श्री शिवाय नमः शुभम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास होने जा रहा है। आज हम आपको सावन के चौथे सोमवार पर 3 उपाय बताएंगे। दोस्तों, तीनों उपाय ही आपकी मनोकामना प्राप्ति के लिए बेहद ही चमत्कारिक रूप से काम करते हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके, समझ करके समझाने का आपको पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, अधिक मास का सावन सोमवार, एक नहीं, दो नहीं, 3 विशेष उपाय आपकी वर्षों से अटकी हुई मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। साथ में एक चमत्कारिक उपाय जो गुरुदेव ने अपनी तप शिव महापुराण की कथा में बताया है। एकदम नया उपाय है। दोस्तों, आप सभी ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको उस उपाय के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके और आप वह उपाय करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकें। यदि आपके जीवन में धन धान्य की कमी है, यदि आपके जीवन में सुख शांति की कमी है, यदि आपके जीवन में धन वैभव एकत्रित नहीं हो पा रहा है, यदि आपके घर में माता लक्ष्मी स्थिर होकर के निवास नहीं करती हैं, क्या आपके घर में अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? क्या आपके घर में कमाई 1 रुपए है, खर्चा 2 रुपए हो रहा है? क्या आपके घर में बीमारियां ज्यादा बढ़ गई हैं? जीवन में चारों तरफ से परेशानियों ने आपको घेर लिया है? तो आपको अधिक मास की इस सावन सोमवार का उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी तप शिव महापुराण की कथा में विशेष अत्यंत दुर्लभ उपाय बताया है। दोस्तों, इस उपाय को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारियां सबसे पहले प्राप्त होती रहें। गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया, पितृलोक में त्रिवेणी वृक्ष का बेहद ही चमत्कारिक उपाय गुरुदेव ने बताया। त्रिवेणी वृक्ष कौन कौन से होते हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, त्रिवेणी वृक्ष होते हैं आंवला, पीपल और बड़। यह तीनों देवतुल्य वृक्ष होते हैं। यदि आप इन तीनों वृक्षों के नीचे सायंकाल संध्या के समय दीपक जलाते हैं तो आपके घर में सुख शांति और सुख समृद्धि का आवास होता है। गुरुदेव ने आगे बताया, कुछ लोग बेहद ही होशियार होते हैं। वह इन तीनों वृक्षों को अपने घर के गमले में ही लगा लेते हैं कि कौन बाहर जाकर के वृक्ष को ढूंढ करके वहां पर उपाय करे। इससे अच्छा अपने घर पर ही इन तीनों वृक्षों को एक गमले में लगा लेते हैं। दोस्तों, इस त्रिवेणी वृक्ष को एक साथ अपने घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि त्रिवेणी वृक्ष को एक गमले में एक साथ तीनों वृक्षों को यदि आप अपने घर पर लगा लेते हैं, क्योंकि पीपल को यदि आप अपने घर पर लगाते हैं तो जब तक उसकी छाया आपके ऊपर ना पड़ने लग जाए तब तक आप उस पीपल को अपने घर पर लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं बाहर लगाना ही पड़ेगा। बड़ वृक्ष को भी आप अपने घर पर तभी तक लगा सकते हैं जब तक उसकी छाया ना आपके ऊपर पड़ने लग जाए। केवल आंवले का वृक्ष ही आपको अपने घर पर लगाना चाहिए। आंवले का वृक्ष आप अपने घर पर लगा सकते हैं। गुरुदेव ने बताया, इस त्रिवेणी वृक्ष को आप अपने घर से बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। उसका पुण्य आपको जीवन भर प्राप्त होगा। समी का पौधा भी आप अपने घर पर लगा सकते हैं, लेकिन समी का पौधा भी जब बड़ा हो जाएगा तो उसको भी आपको घर से बाहर कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ेगा। शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ता है वह कितना भी बड़ा हो जाए, आप उसे घर पर लगा सकते हैं। गुरुदेव ने आगे अपनी कथा में बताया, जिन जिन व्यक्तियों के घर में एक गमले में त्रिवेणी का पौधा लगा हुआ होगा, उनके घर में कलह क्लेश ज्यादा हो रहा होगा। तो दोस्तों, यदि आपके घर में भी
लगा हुआ है आंवला, बड़ और पीपल एक साथ, तो उस गमले को आप कहीं बाहर मंदिर में या कहीं भी जहाँ पर उन तीनों वृक्षों को पनपने के लिए जगह मिल सके वहाँ पर जरूर रोपित करवा दें, अन्यथा आपके घर की कलह क्लेश हमेशा ही बनी रहेगी। आप तो सोचेंगे कि हम इन वृक्षों की पूजा करके सुख शांति पाएंगे, होगा उसका उल्टा ही। दोस्तों, यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, कलह क्लेश से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन तीनों वृक्षों को आप कहीं बाहर रोपित करवा दें। यदि आप इन तीनों वृक्षों को कहीं बाहर लगाते भी हैं अपने जन्मदिन के अवसर पर, तो आपको जीवन भर पुण्य प्रताप प्राप्त होता रहेगा, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, गुरुदेव ने दूसरा उपाय बताया, धन सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए, व्यापार में लाभ के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और जीवन में उन्नति पाने के लिए गुरुदेव ने गणेश पुराण से एक विशेष उपाय बताया है। दोस्तों, इस उपाय को आप सभी ध्यान से सुने और कर कर जरूर देखें। आपको सिर्फ लेना है एक कलश जल, एक लोटा तांबे के लोटे में आपको जल लेना है, अपने घर से जल को भर लेना है, तो उसमें थोड़ा सा चंदन घोल लेना है। अब आपको लेना है अक्षत के 5 दाने, अक्षत के 5 दाने भी आपको उसी कलश में डाल देना है। अब आपको लेने हैं पीपल के 2 पत्ते। अब आप इस कलश में पीपल के 2 पत्ते भी डाल लें और इस जल को कहाँ डालना है आपको, ध्यान से सुनिएगा, महादेव के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। इस जल को आपको लेकर के जाना है शमी वृक्ष के ऊपर। अपनी कामना करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए आपको इस जल को शमी वृक्ष के ऊपर धीरे धीरे चढ़ा देना है। गुरुदेव ने बताया कि आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, वह इस उपाय को करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में पूर्ण हो जाती है। बेहद ही चमत्कारी उपाय है दोस्तों, आप सभी करके जरूर देखिए। गुरुदेव ने आगे बताया, बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रुओं से प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष का पौधा महादेव के नयन अश्रुओं से प्रकट हुआ है। और उमा और महेश्वर, जो महादेव का एक विशेष अवतार है, उमा महेश्वर, उमा और महेश्वर अवतार के मिलन से शमी वृक्ष प्रकट हुआ है। गुरुदेव ने आगे बताया, मनोकामना प्राप्ति के लिए आपको इस शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए आपको जल चढ़ाना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए आपको उत्तराभिमुख होकर के, उत्तर की ओर मुख करके बेलपत्र और जल चढ़ाना चाहिए दोस्तों महादेव के ऊपर। गुरुदेव ने आगे बताया, बेलपत्र चढ़ाने का विशेष नियम, आप सभी जिधर भी चाहते हो उधर बेलपत्र चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। बेलपत्र चढ़ाना चाहिए आपकी विपरीत दिशा में। यदि आप उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत होनी चाहिए। यदि आप पूरब की तरफ मुख करके बैठे हैं तो बेलपत्र की डंडी आपकी विपरीत होनी चाहिए, यानी जिधर आप बैठे हैं उस साइड से उल्टा डंडी का मुख। यदि आप सामने देख रहे हैं तो डंडी का मुख आपके महादेव के पीछे की तरफ होना चाहिए। गुरुदेव ने बताया, यदि आप शमी पत्र समर्पण करते हैं तो शमी पत्र की जो डंडी होती है उस डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। बिल्वपत्र की डंडी आपकी उल्टी दिशा की तरफ और शमी पत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। यदि आप इस तरह शमी पत्र और बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करते हैं तो दोस्तों आपकी कैसी भी कामना होगी, कैसी भी मनोकामना होगी, महादेव उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। गुरुदेव ने एक चमत्कारी उपाय और बताया है अपनी कथा में ही। बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह विशेष उपाय करना है दोस्तों। यदि आपकी कोई प्रशासनिक परेशानी है, यदि आपकी नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है आपको, या सरकारी नौकरी में आपको विलंब हो रहा है, यदि आपका कोई भी इंटरव्यू है जिस पर आपको
नौकरी प्राप्त होने वाली है, तब आपको यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए दोस्तों। आपको बड़ पेड़ के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे आपको एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए और उस शिवलिंग पर आपको दही अर्पण करना चाहिए। साथ में बाकी पूजन सामग्रियों से आप उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। पूजन करने के पश्चात आपने जो दही चढ़ाया है उस दही को एक चम्मच की सहायता से उतार लें। उस दही से एक रुमाल पर स्वास्तिक बना लें, सफेद रुमाल पर स्वास्तिक बना लें दोस्तों। उस दही से स्वास्तिक वाले रुमाल को लेकर के आपका यदि कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो वहां पर अवश्य जाएं इस दही वाले रुमाल को लेकर के। दोस्तों, यह स्वास्तिक बना रुमाल आपकी प्रशासनिक परेशानियों में आपकी सहायता करेगा। यदि आपका कोई प्रशासनिक कार्य अटका हुआ है, आप वहां पर चले जाइए। यदि आपकी कोई नौकरी का इंटरव्यू है, आप वहां पर इस रुमाल को अपने साथ लेकर के चले जाइए दोस्तों। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, आपको नौकरी अवश्य मिलेगी दोस्तों। बटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको यह उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया, बटकेश्वर महादेव की माया अपरंपार है। यदि कोई भी उपाय आप दिल से करेंगे तो महादेव उस समस्या का निवारण बहुत जल्दी करते हैं दोस्तों। सावन का प्रिय महीना चल रहा है, सावन के महीने में अपनी कामना को अवश्य पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि सावन निकल जाने के बाद तो महादेव अंतर्ध्यान हो जाएंगे दोस्तों। इस सावन के महीने में अपनी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। कल का दिन सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन भी आप यह तीनों उपाय करके अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि, कला, क्लेश से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव आप सभी का कल्याण करें, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो।